हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट का अपग्रेड के बाद ये डाउट है कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि अभी जो हमें कॉलेज मिला है उसका और जो अपग्रेड के बाद हमें कॉलेज मिल सकता है हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट में, उसमें बस 30 मार्क्स का डिफरेंस है, 20 मार्क्स का डिफरेंस है, 8 मार्क्स का डिफरेंस है। तो क्या हमें कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि राउंड 2 के बाद हमें वही कॉलेज मिल रहा हो जिससे हमारे स्कोर काफ़ी क्लोज है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अ, कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपग्रेड के बाद आपको एक बेटर कॉलेज मिल रहा हो, वो कॉलेज मिल रहा हो जो आपके स्कोर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो ये डाउट जो इम्पोर्टेंट है आपका, ये मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सेकंड डाउट क्या है, कितने राउंड होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अभी राउंड 1 हो गया, राउंड 2 होने वाला है, क्या राउंड 3 भी होगा और क्या होता है राउंड, कितने राउंड हो सकते हैं एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये मैं आपको बताऊंगी। थर्ड जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउट, कि अगर अपग्रेड के बाद कोई हमें न्यू कॉलेज मिलता है, हमें न्यू सीट मिलती है, तो क्या हमारी पुरानी सीट ऑटो कैंसिल हो रही होगी या हमारे पास पुरानी सीट भी रहेगी, हमारे पास ऑप्शन रहेगा दोनों चूज करने का, या पुरानी वाली सीट कैंसिल हो रही होगी। और ये डाउट भी होता है कि अगर हमें अपग्रेड के बाद कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो क्या हमारी पुरानी सीट भी चली जाएगी। इस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगी। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट डाउट है वो है मिड एंट्री को लेके, कि मिड एंट्री में कौन कौन एडमिशन ले पा रहा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मिड एंट्री का भी आपका आज मैं क्लियर कर दूंगी डाउट, ठीक है। और जो फिफ्थ डाउट है कि कॉलेज फर्स्ट डे कॉलेज कब जाना है अगर हमें राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन मिल गया, और क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, उनको लेके जाना होता है, फर्स्ट डे लेके जाना होता है या नहीं लेके जाना होता, हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट डे जाना है या नहीं जाना, ठीक है, कब जाना है। तो एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कट ऑफ पे बात करती हूँ कि सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जाएगी, क्या जा सकती है सेकंड राउंड की कट ऑफ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है? क्या सिर्फ आपके स्कोर पे कट ऑफ डिपेंड करती है? नहीं। चाहे आपका अभी जो आपने, मान लो आपको एलएसआर मिला, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपको एलएसआर मिला और आप चाहते हैं आपको गार्गी कॉलेज मिले, ठीक है, उसकी कट ऑफ कुछ ज्यादा गई है, इससे ऐसे जाती नहीं है, ज्यादा गई है। आपका 30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, आप सोच रहे हो अपग्रेड करेंगे, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर गार्गी है तो आपको मिल जा रहा होगा, मिल जा रही होगी, क्योंकि 30 मार्क्स का डिफरेंस आराम से फिल हो जाता है राउंड 2 में, इतना गैप फिल हो जाता है, यस इतना गैप फिल हो रहा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है वैकेंट सीट, कि गार्गी कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। किसी भी कॉलेज में जो अपग्रेड के बाद आप कॉलेज लेना चाहते हैं उसमें कितनी सीट वैकेंट बचेंगी, वो ज्यादा मैटर करता है स्कोर से भी ज्यादा। जैसे कि आपका तो अभी आपने अपना माइंड में पूरा कैलकुलेट कर लिया कि मेरा 30 मार्क्स कम है, मुझे सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कॉलेज में वैकेंट सीट, मतलब जितनी सीट बचेंगी एडमिशन के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना, जैसे हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, ये सारे, इन सारे कॉलेजेस में अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है ना, तो वो अपनी सीट खाली नहीं करते, वो छोड़ते ही नहीं उस सीट को, क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेज हैं, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं राउंड 1 में, वो छोड़ते ही नहीं है और ना ही वो विड्रॉ करते हैं उससे। तो वो सीट वैकेंट रहने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो कोई भी जो अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, सबसे मैटर करता है उससे ज्यादा वैकेंट सीट वहां पे कितनी है। अगर आपका स्कोर 5 नंबर भी है ना, उसका गैप 5 नंबर भी है, तब भी उस कॉलेज को लेने के लिए आप ही नहीं, सिर्फ आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहेंगे अपग्रेड के बाद, उसको 40 50 100 स्टूडेंट भी लेना चाह रहे होंगे ना अपग्रेड के बाद उसी कॉलेज को। तो उस कॉलेज की आपके आपके हिसाब से तो आपके सिर्फ 10 मार्क्स या 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, इतने ही मार्क्स का गैप है, लेकिन किसी और स्टूडेंट का क्या पता 2 मार्क्स का गैप हो, क्या पता 0 पॉइंट ऐसे कुछ का गैप हो, तो उसको क्या पता पहले मिल जा रही हो। अगर किसी कॉलेज में 5 सीट ही वैकेंट है और 20 स्टूडेंट उस कॉलेज को लेना चाह रहे होंगे, तो उनका स्कोर लगेगा, टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा, उनका प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट लगेगी, जब ही उनको वो कॉलेज मिलेगा जो अपग्रेड के बाद चाहते हैं वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जो भी नॉर्थ टू नॉर्थ अपग्रेड कर रहा है, जैसे किसी को नॉर्थ कॉलेज मिला, हंसराज मिला, और वो हिंदू के लिए अपग्रेड कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपग्रेड में उसको वो कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ आपको मिल रहा हो।
साउथ टू साउथ और ऑफ टू ऑफ आराम से मिल जाता है, क्योंकि इनकी कट ऑफ वैसे भी कम जा रही होती है राउंड फर्स्ट में भी, और वैसे भी कम जाती है। जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको उनको कोई भी सीट, किसी भी बच्चे को उनकी सीट मिल रही होती है तो वो छोड़ता ही नहीं है। पहली बात तो वो चाहता है कि वो अच्छा कॉलेज मिला है वो एक्सेप्ट कर ले और फ्री पेमेंट कर ले, और देन उसके बाद वो अपग्रेड भी ना करे, ठीक है। तो सीट वैकेंट नहीं बचती, और अपग्रेड के बाद टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस कम होते हैं। चांसेस होते हैं कि आपको साउथ टू साउथ कॉलेज मिल जा रहे हो, कोई भी आपको साउथ का कॉलेज मिला, वेन की कॉलेज मिला, अब आप एलएसआर चाह रहे हैं तो एलएसआर आपको मिल सकता है, इतने चांसेस होते हैं। अगर 30 to 20 मार्क्स का गैप हो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी को साउथ मिला है बहुत नीचे वाला और वो नॉर्थ के लिए सीधे सोच रहा हो कि हंसराज मिल जाएगा, हिंदू मिल जाएगा उसे, ऐसा नहीं होगा अपग्रेड में, ठीक है। और ऑफ टू ऑफ बहुत ज्यादा इजी मिल जाता है, अगर आप किसी ऑफ कैंपस में हैं फिर अपग्रेड के बाद कोई ऑफ कैंपस का करना चाहते हैं तो वो इजीली मिल जाता है। क्यों मिल जाता है इजीली? ऑफ कैंपस, बहुत ज्यादा ऑफ कैंपस जिसको सीट मिलती है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते सीट को। विड्रॉ भी बहुत ज्यादा ऑफ कैंपस के कॉलेज में ही होता है, साउथ कैंपस के कॉलेज में विड्रॉ करते हैं सीट, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है वो सीट। तो जब एक पर्सन सीट को छोड़ेगा और वैकेंट सीट होंगी तभी तो अपग्रेड के बाद न्यू सीट मिलेंगी। या तो वैकेंट वाली सीट मिलती है अपग्रेड के बाद, या वो सीट मिलती है अपग्रेड के बाद जो अभी फिल ही नहीं हो पाई है राउंड 1 में, ठीक है। तो 90,000 सीट फिल की हैं ड्यू ने राउंड फर्स्ट में। तो कुछ बच्चे हैं जो विड्रॉ करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए, कुछ तो बच्चे तो सारी खाली हो रही है, वैकेंट सीट होंगी वो आपको राउंड 2 में मिल रही होगी। तो ये होता है पूरा सिस्टम। सिर्फ आपके स्कोर के बेस पे आप इतना ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते कि आपको राउंड 2 में उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिसमें आप चाह रहे हो। इसमें 3 चीज वर्क करती हैं। सबसे पहला वर्क करता है आपकी मेरिट, सेकेंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है वो है वैकेंट सीट। अगर किसी कॉलेज में 3 वैकेंट सीट है तो उसे 10 लोग क्यों नहीं ले पाएंगे ना, 10 लोग तो नहीं ले पाएंगे उसको। चांस है तीन सीट है तो 3 लोग ले पाएंगे, और 10 लोगों के बीच अब कंपटीशन हो जाएगा उसी एक सीट के लिए। इसलिए अब उनका क्या देखा जाएगा, मेरिट देखी जाएगी, उनका स्कोर देखा जाएगा, टाई ब्रेकिंग रूल लगाई जाएगी, और देन उनको सीट दी जाएगी। तो वैकेंट सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू आपको वैकेंट सीट भी दिखाएगा राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले। आई होप इतना ज्यादा मैंने कट ऑफ के बारे में अच्छे से समझाया, आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूंगी। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सेकंड डाउट की बात करते हैं, कितने राउंड होंगे दी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछे थे कितने राउंड होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। राउंड 1 हो गया है, राउंड 2 होने वाला है, ठीक है। राउंड 3 होने से पहले मिड एंट्री आती है, ठीक है। मिड एंट्री में कौन कौन एडमिशन लेता है, पहले मैं राउंड 3 की बात करूँ। राउंड 3 एवरी ईयर आता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल भी अनाउंस करना चाहेंगी राउंड 3 को तो वो अनाउंस कर रही होगी इजीली। अगर सीट बहुत ज्यादा वैकेंट होती है तो वो राउंड 3 भी अनाउंस करती है और सीट को पूरा फिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। और मैं आपको बता रही थी मिड एंट्री के बारे में। मिड एंट्री में वो स्टूडेंट जो फ्रेज 1 फिल करना भूल गए थे, फ्रेज 2 फिल करना भूल गए थे, उनके हाथ से ड्यू के फ्रेजेस छूट गए थे, अब वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वो मिड एंट्री में आके एडमिशन ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई थी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो मार्कशीट नहीं थी लगाने के लिए फ्रेज 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो वो अब मिड एंट्री में लेके मिड एंट्री के थ्रू एडमिशन ले पा रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है जिसका किसी न किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया वो मिड एंट्री में ट्राई करता है, और सीट वैकेंट होती है तो मिड एंट्री में उसको एडमिशन मिल रहा होता है। उसके बाद राउंड 3 अनाउंस किया जाता है, जो भी वैकेंट सीट होती है वो राउंड 3 में आपको मिलती है, ठीक है। राउंड 3 में आप ले सकते हैं दोबारा से सीट को, जो जिसको भी एडमिशन नहीं मिला उसे मिनिमम मार्क्स पे, कम से कम नंबर पे उसे एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं राउंड 3 में, अगर सीट वैकेंट हो तो। अब हम स्पॉट राउंड की बात करते हैं। स्पॉट राउंड में कभी कभी लाया जाता है जब बहुत ज्यादा वैकेंट होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल ही नहीं कर पा रहा होता, तब स्पॉट राउंड आता है, नहीं तो नहीं आता। चांसेस है आएगा, ठीक है। 6 जो सबसे ज्यादा डाउट, हाँ एक और इसमें डाउट रह गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि दी अब अगर हमने अपग्रेड किया, हमें कोई कॉलेज मिला, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें एलएसआर मिला है, ठीक है। मैंने अपग्रेड किया, मुझे दयाल सिंह कॉलेज मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल दयाल सिंह कॉलेज मुझे मिल गया। अब क्या मेरा अब मैं दयाल सिंह कॉलेज फिर लेना नहीं चाहूंगी अपग्रेड के बाद, तो क्या मैं फिर से एलएसआर ले सकती हूँ? नहीं ले सकते आप। अपग्रेड के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑटो एक्सेप्टेड तो हो रहा होगा अपग्रेड वाला, बट आपको उसकी फी अगर ज्यादा है तो पे करनी पड़ेगी, कम है उसकी फी तो आपको रिफंड हो जा रही होगी, ठीक है।
अपग्रेड के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। इन केस अगर ऐसा हुआ आपने अपग्रेड किया, किसी को एलएसआर मिला है, किसी ने अपग्रेड किया, अब उसे कोई कॉलेज ही नहीं मिला अपग्रेड के बाद, ऐसा भी होता है कि अपग्रेड के बाद कोई भी कॉलेज ना मिले। अगर प्रेफरेंस में आपके सारे नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस बचे हैं प्रेफरेंस लिस्ट में और आपका स्कोर नहीं बन पा रहा, आपकी मेरिट नहीं बन पा रही उतना और सीट भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको वही पुराना कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती अपग्रेड के बाद तो आपके पास पुरानी सीट रहती है क्योंकि आपने उसकी फी पेमेंट की होती है, ठीक है, तो वो ऑटो कैंसिल नहीं हो रही होती। अगर आपको मिल जाता है कोई न्यू कॉलेज तब आपकी ऑटो कैंसिल होती है। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। मिड एंट्री की भी बात कर ली मैंने। अब 6 जो बहुत ज्यादा कॉमन कमेंट आ रहा था कि दी हमें कैसे पता चलेगा हमें कॉलेज जाना है, कब कॉलेज जाना है, क्या हमारे पेरेंट्स भी अलाउ होंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो इस बात को ध्यान से सुनो। कॉलेज कब जाना है, बहुत सारे कॉलेज आपको बताते भी हैं कि कॉलेज कब जाना है क्योंकि कॉलेज के पास आपकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी, तो कभी-कभी कॉलेज बताते भी हैं कि आपको 1 अगस्त को क्या करना है, कॉलेज आना है, आपके पेरेंट्स अलाउ हैं, ठीक है? कभी-कभी वो बताते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस होते हैं नहीं बताते। जैसे हनीद गांधी मैम ने ऑलरेडी बता रखा है कि 1 अगस्त से आपको कॉलेज जाना है क्योंकि 1 अगस्त को आपका सबका ओरिएंटेशन डे होगा, जिसको राउंड 1 और 2 में सीट मिल चुकी है, ठीक है? कुछ कॉलेजेस होते हैं जो पेरेंट्स को अलाउ करते हैं। हाँ, याद रखना अभी जिस कॉलेज की आपने फी पे की है उसकी जो फी रिसिप्ट आप प्रिंट कर रहे होते हैं अपने पोर्टल से, अपने डैशबोर्ड से, वही आपका फर्स्ट आईडी कार्ड होता है, उसी को दिखा के आप कॉलेज में एंटर हो रहे होते हो, ठीक है। तो उसको ध्यान से अपने पास रख लेना, उसकी फोटो वोटो कॉपी करा के अपने पास रखना ताकि वो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा जब आप फर्स्ट डे कॉलेज जाओगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे में आपके फर्स्ट डे आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की नीड नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन डे होता है। उसके बाद वो आपको खुद ही बता देंगे, आपको लिस्ट दे देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए, आपको आपका अगर कोई भी आपने कोटा का यूज किया है, कोई भी सर्टिफिकेट लगाया है फेज 1 फेज 2 में, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। मतलब आपने जो फेज 1 फेज 2 में डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल दिखाना होता है और उनकी फोटोकॉपी भी दिखानी होती है, ठीक है। तो ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ले जानी होती है। बस कुछ सर्टिफिकेट जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एक दो उसमें डॉक्यूमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, बट बाकी फेज 1 फेज 2 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना होता है। तो कॉलेज आपको ठीक ठाक टाइम देता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी टेंशन मत लेना। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट कट ऑफ को लेके, राउंड 2 3 को लेके, ठीक है। जितने भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर किए हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।